हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रिद्धि खोराव आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। अभी सुबह के देखिए 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। और कल रात को मम्मी के घर से जो जो सामान सब लेके आई थी वो सारा समेटना बाकी है। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे इस तरह से पड़ा है, कपड़े भी इधर उधर, सब कुछ काम अभी बाकी है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ काम कर लेती हूँ, बिकॉज मैं ना सुबह सुबह उठ के पूजा करके नीचे का जो कुछ भी काम किचन में होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, वो सब कर रही थी। तो पहले विंडो को ओपन कर लेते हैं फटाफट से, ये तो जल्दी जल्दी से ठंडी ठंडी हवा आएगी। और फटाफट से बस बेडरूम की क्लीनिंग करनी है और नीचे जाऊंगी फिर और लंच बनाने की तैयारी करूंगी। और बहुत सारा काम आजकल बढ़ गया है, बिकॉज त्योहार चल रहे थे ना, तो कुछ काम हुआ ही नहीं, बस बाहर जा रहे थे, व्लॉगिंग कर रहे थे और गणेश चतुर्थी चल रही थी। पूरे पोरबंदर में ना बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ खुशी का माहौल था। और गणेश विसर्जन हो गया तो बिल्कुल पोरबंदर सुना सुना हो गया। जैसे कि अगले व्लॉग में ही मैंने आप लोगों को, मैं मार्केट थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो गई थी, तो मैंने दिखाया पूरा मार्केट खाली था, कोई था ही नहीं। तो चलिए फिलहाल सब कुछ यहाँ पे काम फिनिश कर लेती हूँ और लंच बना लेती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ बाद में। सो गाइस फाइनली मेरा लंच बन के भी रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत प्लांट्स को देखिए पानी देना था, तो प्लांट्स को पानी भी फटाफट से मैंने दे दिया है। अब जा रही हूँ मैं, लंच बन गया है तो लंच करेंगे। और क्या करेंगे, दूसरा बेडरूम की क्लीनिंग भी अच्छी तरह से हो गई है। और आजकल ना बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या ही बात बताऊं। तो चलिए दिखा देती हूँ कि लंच में क्या क्या बनाया है। अब हेमल भी अभी आ रहे हैं तो हम लोग बैठ के फिर लंच कर लेंगे। तो चलिए पहले दिखा देती हूँ कि लंच में मैंने आज क्या क्या बनाया है। सो गाइस फाइनली लंच मेरा यहाँ पे रेडी है, तो दिखा देती हूँ कि क्या क्या बनाया है। वैसे सिंपल ही खाना बनाया है, हम लोगों को ज्यादातर कुछ ऐसा खाना पसंद नहीं होता है, सिंपल खाना ही पसंद होता है मुझे और हेमल को। तो मैंने सिंपल ही खाना बना दिया है, दाल चावल सब्जी रोटी वही होता है सबके घर। देखिए यहाँ पे है सेव टमाटर की सब्जी, जो कि हेमल की बहुत ज्यादा ही फेवरेट है, तो ये बनाया है। और उसके साथ देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म फुल्का रोटी बनाई है मैंने। यहाँ पे मैंने दाल फ्राई बनाई है, खिले खिले चावल। देखिए यहाँ पे कुआ भर के हमारी बटर मिल्क, जो कि बहुत ज्यादा मक्खन वाली है। चलिए फिलहाल हेमल आते हैं तो हम लोग सीधा कर लेंगे लंच। एंड लंच करने के बाद अब आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस गुड इवनिंग। तो लंच करने के बाद बहुत सारा काम था, तो वो सब फिनिश कर रही थी। थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम था, तो एडिटिंग का भी थोड़ा बहुत काम हो गया है। और देखिए 6:30 बजे हैं और रेडी होके मैं कहाँ पे जा रही हूँ, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। वैसी जगह पे जा रही हूँ, देख सकते हैं इतने सारी ट्रॉफीज है मेरी, तो इसे देखकर तो आप समझ ही जाएंगे। ये सारी की सारी ट्रॉफीज जो मुझे मिली है, मुझे नवरात्रि में मिली है। और नवरात्रि के क्लासेस ना नवरात्रि से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, सबको पता ही होता है। तो नवरात्रि, वैसे तो मैं कब से जा रही हूँ, थोड़ा बहुत टाइम हो गया है। मतलब कितने टाइम हुआ है, आई थिंक मुझे भी याद नहीं है कितने दिनों से जा रही हूँ। फेस्टिवल आया था ना, इसलिए थोड़ा, हाँ थोड़ा वहाँ पे छुट्टियां चल रही थी क्लासेस पे। और ना रक्षाबंधन से वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे क्लास, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं गई थी नहीं गई थी, ऐसा चल रहा था सब कुछ। बिकॉज अब पहले क्या होता था ना, सिर्फ नवरात्रि पे ही ध्यान देना था मुझे, बिकॉज मुझे ना नहीं वो क्लोज करना है मुझे। नहीं, पहले क्या था ना कि मुझे नवरात्रि में ही ध्यान देना था। मुझे नवरात्रि में गरबा खेलने का इतना ज्यादा शौक है कि क्या ही बात बताऊं। तो पहले तो मैं सिर्फ नवरात्रि में गरबा ही खेलती थी, बट अपना व्लॉगिंग भी साथ में हो गया है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है मेरा सब कुछ काम। तो चलिए फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ क्लासेस पे। इतने दिनों से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था कि मैं क्लासेस पे जा रही हूँ, तो आज आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कि वहाँ पे हम लोग किस तरह से गरबा खेलते हैं और किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज इतनी सारी ट्रॉफी ऐसे ही नहीं मिलती गाइस, इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पहले से सब कुछ रेडी करना पड़ता है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सब लोग तो 3-3 महीने से प्रैक्टिस करते हैं, बट इस बार मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। क्यों हेमल, क्या हुआ? प्रैक्टिस तो तुम ऐसे ही कर लेती हो ना। हाँ नवरात्रि में खेलते हैं। हाँ। कितने वजन उठा के खेलना, क्या करे ऐसे। देखिए अभी हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो इसे नॉर्मल कपड़ों में करते हैं, बट जब नवरात्रि में खेलते हैं ना, तब तो आई थिंक हमारे ड्रेसेस 5, 6, 7, 8 किलो के होते हैं। मैं अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट मैं आज लेट हूँ क्लासेस पे जाने के लिए। 5:30 बजे वहाँ पे पहुंच जाना होता है, बट आज मुझे थोड़ा बहुत काम था तो मैं लेट हो गई हूँ। तो फटाफट से ज्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा हम लोग यहाँ से क्लासेस पे, और आप लोगों को मिलती हूँ वहाँ पे जाने के बाद। तो चलिए हेमल मुझे छोड़ जाए। चलिए गाइस चलते हैं, लाइट्स को करते हैं ऑफ और मिलती हूँ आप लोगों को सीधा वहाँ पे जाके। देखिए गाइस अभी घर से निकले और देखिए गणेश विसर्जन आज भी है, हमें तो पता भी नहीं था। देखिए वहाँ पे सब लोग आ रहे हैं।
आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिंटू. फाइनली मैं क्लासेस में पहुंच गई हूँ, तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं, बिकॉज आज ना मुझे लेट हो गया है, तो प्रैक्टिस सब कुछ स्टार्ट हो गई होगी अंदर, और वैसे भी मुझे तो प्रैक्टिस ही करनी होती है, कोई सीखने की तो जरूरत है नहीं. तो चलिए फटाफट से चलती हूँ अंदर और प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं. क्लासेस से निकल गई हूँ, बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस कर ली, थक गई हूँ पूरा. अब जा रहे हूँ सीधा घर पे, और थोड़ा बहुत मार्केट में काम है तो वो भी फिनिश करते हुए जाएंगे हम लोग. तो चलिए अब निकल गई हूँ यहाँ से, अब सीधा मिलती हूँ आप लोगों को घर पे जाने के बाद. And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. Would you love me at my worst till the coffin's in the dirt? Try to bring. सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे, और देखिए अभी रात के 10:30 बज गए हैं. मार्केट में जो कुछ भी काम था वो सब फिनिश कर लिया है. वहां से आने के बाद मथुरा नानी माँ के घर पे काम था तो वहां पे गई थी, और फाइनली घर पे पहुंच गई हूँ. और देखिए यहाँ पे ऐसा सब कुछ पड़ा है, बिकॉज एडिटिंग वगैरह कर रही थी तो फटाफट से वहां पे क्लासेस पे चले गई थी. तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ. एंड अभी ना डिनर बनाना है थोड़ा बहुत, एंड डिनर बनाने के बाद डिनर करेंगे. तो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. बहुत ज्यादा लेट हो गया है, बहुत सारा काम बाकी है. आजकल तो ऐसा हेटिक सा ही अब शेड्यूल रहने वाला है. और हाँ, आज 9वां दिन था ना, तो कहीं सारे गणपति विसर्जन आज भी थे. तो हम लोग जब क्लासेस पे जा रहे थे, अमूल मुझे ड्रॉप करने आ रहे थे, तब 2-3 गणपति पापा के दर्शन करने को रास्ते में मिला हमें, तो मैंने उसका भी थोड़ा बहुत शूट लिया है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है. तो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग अब यहीं पे मैं एंड करती हूँ. आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरी चैनल हैरी मधु लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए. और हाँ, जिन लोगों ने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए. तो चलिए गाइस, मिलती हूँ कल. तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय.